हमने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जो सैकड़ों बल्कि हजारों या शायद लाखों बड़े बड़े अफसर पैदा किए, इन सब की जगह अगर कोई आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं पैदा कर सकते थे तो क्या उस तरह का एक बर्गर भी नहीं बना सकते थे जिस तरह का KFC और मैकडोनल्ड वाले बनाते हैं? या क्या उस तरह की एक ड्रिंक भी नहीं इजाद कर सकते थे जिस तरह की पेप्सी और कोक वाले बनाते हैं? अगर हम ऐसा कर लेते तो आज दुनिया जहान में अपना कशकोल उठाकर भीख मांगने के लिए अपने पैरों पर खड़े होते और हमें किसी का मरूने मिन्नत ना होना पड़ता। एक केस स्टडी देखिए कि जिस तरह की नफ्सियात पाकिस्तान के लोगों की है, कमोबेश यही नफ्सियात दूसरी जंग अजीम से पहले जापानियों की भी होती थी। जापान में भी ये समझा जाता था कि जिस मुल्क की बहुत बड़ी फौज है वही दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, उसी को दुनिया में इज्जत मिल सकती है। लेकिन दूसरे जंग अजीम में जब उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं है तो उन्होंने रीडिफाइन की अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी और उनका जो थिंक टैंक था उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि अब हमें अपनी असला और बारूद पर तवज्जो देने के बजाय हमें पीस बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाना होगा और हमें अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। और इसके लिए हमें कौन लीड करेगा इस नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक? तो इसके लिए एक साइंसदान को लीड करना है हमें। सो उन्होंने उसके बाद ये तय किया कि आज के बाद हमारा नेशनल जो सेलिब्रिटी है वो एक साइंसदान होगा, कोई क्रिकेटर नहीं होगा, कोई अदाकार नहीं होगा, कोई सरकारी अफसर नहीं होगा। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिस जगह पर भी कोई फंक्शन होता था तो हत्तुल इम्कान उनकी कोशिश होती थी कि मेहमान खुसूसी किसी साइंसदान को बुलाया जाए। ये जैसे हमारे यहाँ अदाकार और गुलकार और क्रिकेटर जो है वो ये पोलियो के कतरे पिलाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो वहां पे इस तरह की जब कोई एक्टिविटी थी तो वो साइंसदानों से करवाते थे। सबसे ज्यादा तनख्वाहें साइंसदानों को मिलने लगी, सबसे ज्यादा स्टेटस जो था, सबसे ज्यादा इज्जत सोसाइटी में जो है वो साइंसदानों को मिलने लगी। इससे ये हुआ कि सारा जापान जो था उसके स्कूलों कॉलेजों के बच्चे जो थे उनके दिल में खुद ब खुद ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी साइंसदान बने, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाएं। सो हर तरफ जो है वो ये इनकलाब बर्पा हो गया। और इससे हुआ ये कि थोड़े ही अरसे के बाद ये अक्सर आपने मेरी उम्र के लोगों को पता होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ ये रावलपिंडी सदर वगैरह में हमारे पठान भाई जो है वो घड़ियां सस्ती बेचते थे, डिजिटल घड़ियां नई नई आई थी, तो वो जापान के प्राइमरी जमात के बच्चों ने बनानी शुरू कर दी। तो हमें इससे सीखना चाहिए। इसके बरक्स हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हमारा सेलिब्रिटी कौन है? अदाकार है। हमारा सेलिब्रिटी कौन है? क्रिकेटर है। हमारा सेलिब्रिटी कौन है? वो बड़ा अफसर है। सो हमारे यहाँ प्रोफेशनल होना ये एक कर्स है। तो ये वो नफ्सियाती जवाल है जिसमें से पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर हमने तरक्की करनी है तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक हम प्रोफेशनल्स को अपना सेलिब्रिटी नहीं बनाएंगे, जब तक हम साइंसदान को अपना नेशनल हीरो डिक्लेयर नहीं करेंगे।